नमस्कार। एनवाईएस इंडिया की चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग हैं और यहाँ पर वर्तमान में मोहना एक नगर आता है, एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पर हम लोग खड़े हैं। हम गुज़र रहे थे तो कुछ युवा साथी यहाँ पे निकल रहे थे, तो हमने इनसे रास्ता पूछने के लिए रोका और फिर उसके बाद हमारी चर्चा चालू हुई। तो हम इनसे ही बात करते हैं कि क्या इनकी परेशानियां हैं। ये सभी लोग स्कूली छात्र हैं और ख़ासकर युवा हैं मध्य प्रदेश के। तो हम लोग इनसे जानना चाहेंगे कि क्या आपकी खासकर परेशानियां हैं, स्कूली शिक्षा किस तरीके से चल रही है, अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही है आपको, पहले ये बताइए। नमस्कार, मेरा नाम राज प्रजापति। मैं यहाँ मोहना के एक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का छात्र हूँ। यहाँ हमें वैसे तो कोई अच्छी परेशानी, लेकिन एक शिक्षा व्यवस्था है, इस पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे स्कूल में जैसा कि टीचर नहीं है। हम सुबह से जाते हैं, 10 बजे से निकलते हैं। पहला पीरियड लगने के बाद पहली क्लास होती है मैथ्स की, या फिर ऑल दूसरे सब्जेक्ट की दूसरे की होती है। उसके बाद 1-2 क्लास के बाद कुछ नहीं होता। वहाँ क्या होता है, लंच हुई और छुट्टी सीधी, ना कुछ पढ़ाया जा रहा है। मतलब इतना भी। और स्कूल में जिस दिन पानी बरस जाता है उस दिन बैठने के लिए कमरे नहीं होते। हमारी छुट्टी कर दी जाती कि आपकी छुट्टी है आज। ऐसा हो रहा है वहाँ। और विकास का तो यहाँ ठीक ही है। इतना तो अभी सरकार चेंज हुई है, यहाँ पर चुनाव हुए थे नगर परिषद के, तो हमारे राधा कृष्ण धाकड़ जी अध्यक्ष बने हैं और उन्होंने किया है। कुछ विकास हुए हैं, जैसे कि रोड का निर्माण हमारे गांव में भी हुआ है, पर लेकिन उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर बिल्कुल कदम नहीं उठाए। अच्छा, 1% भी नहीं। शिक्षा के लिए जैसे यहाँ पर अब बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट की चलती हैं। जैसे आप अच्छे परसेंटेज बनाते हैं तो आपको लैपटॉप दिया जाता है, स्कूटी दी जाती है बच्चियों को। तो आपका उसके लिए उसके बारे में क्या कहना है? मेरा यही कहना है, या शिवराज सिंह चौहान जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे यही कहना है कि आप जो लैपटॉप दे रहे हो, हाँ वो ठीक है कि बच्चों की प्रतिभा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, पर लेकिन एक बार जब स्कूल का सिस्टम सही से हो जाएगा, जब उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो इन्हें क्या ही ज़रूरत वो 25,000 रुपये की। जब उन्हें अच्छी नॉलेज मिलेगी और स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होगी, तो फिर उन्हें क्या करना 25,000 रुपये से। ऐसा मेरे हिसाब से तो करना ठीक नहीं है, पर कर दो, आप कर सकते हो। आप प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, पर आप ऐसा कीजिए कि उसे अच्छा व्यवस्था प्रणाली, शिक्षा प्रणाली को अच्छा व्यवस्थित कीजिए। या फिर आप रेड मारिए स्कूलों पर अचानक से, तो फिर शिक्षक सुधरें। शिक्षकों की छुट्टी रहती है, वहाँ कोई आता नहीं है, किससे पढ़े बच्चे परेशान हैं बहुत। अच्छा, आप बताइए, आपका नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम है शुभम प्रजापति। अच्छा, आप भी यहीं सेम स्कूल से? हाँ, सेम स्कूल से ही है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से है। अच्छा, कौन सी क्लास में? 11वीं क्लास में हूँ। अच्छा, 11th में। आप बताइए कि आपको क्या क्या जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 18.5 महीनों से, और आने वाले इलेक्शन आने वाले हैं, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? आपकी अभी तक की क्या व्यवस्था है? आप यहाँ संतुष्ट हैं सरकार से? संतुष्ट तो नहीं है ज़्यादा, मगर फिर भी होना चाहिए उनकी हमारे हिसाब से, मगर हमें मिल नहीं पा रही है। अच्छा, हाँ। क्या नहीं मिल पा रहा है? हमारी स्कीमें जो आ रही हैं, मतलब हाँ। क्या स्कीम आ रही है और क्या नहीं मिल पा रहा है आपको? आपको जैसे अच्छे परसेंटेज मिलते हैं तो आपको लैपटॉप नहीं मिलता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। वो तो अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी नॉलेज होगी, तो वो तो मिलेगा ही। फिर ये बस ये है कि यहाँ कुछ लोग ओटी से पास हो जाते हैं, कुछ चीटिंगों से पास हो जाते हैं। और चीटिंग होती है आपके यहाँ? हाँ, कभी हो जाती है, मतलब वो करवा देते हैं। अभी नहीं हुई। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है निखिल प्रजापति। मैं क्लास 11th में इनके साथी हूँ, इनका फ्रेंड। अच्छा, हाँ, तो सब्जेक्ट क्या है? आप लोग कौन से सब्जेक्ट? स्कीम में मेरा तो पीसीएम भी है, मैथ भी है और बायो भी है, दोनों। मैथ प्लस बायो भी है। अच्छा, मैथ प्लस बायो, हम सारे लोग, हाँ सारे मैथ प्लस बायो के हैं। आगे चल के क्या करोगे? मतलब कौन से इंजीनियरिंग करोगे? सबके गोल्स होते हैं, जैसे हमारे हमारे साथ सब लोगों के अलग अलग गोल्स हैं। तो इंजीनियरिंग तो नहीं सोची, खैर आर्मी वगैरह में सोचा था। मैं अपनी बताऊं तो मैं फोटोग्राफी करता हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैंने काफ़ी सुना है। सर अभी समझा रहे थे, हमारे सर है कि गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में, वो बता रहे थे कि अपने करीब जो आप
आपको इंटरेस्ट है उसमें ध्यान दो। मतलब आपको जो करना है ना, पढ़ाई तो करो साथ में, पढ़ाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर कुछ कर रहे हो, आपको कुछ व्यवसाय है, कुछ अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें, तो उस पर ध्यान दो ज़्यादातर है। कौन से सर हैं आप? हमारे हैं सचिन तिवारी सर, उन्होंने तो जहाँ वो थोड़ा अच्छा है। तो अच्छा, आप ये बताओ कि आप बता रहे थे हमें कि जैसे योजनाएं चल रही हैं, सरकारी स्कीमें होती हैं, तो उनका लाभ मिलता है लोगों को, ठीक है? जैसे लाडली बहना योजना चालू हुई है, और उसके बाद आज बात, मतलब उसके बारे में पहले बात करो, फिर अपन बात करें। कुछ सर ऐसे होते हैं जो 12th के बाद बताते नहीं है कि हमें कुछ क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, तो मतलब बताते नहीं है। मतलब ये है कि टीचर मतलब थोड़ा बताते हैं कि बच्चों ये करना है, ये हुआ आगे चल के तुमको ये करना है, ये करना है। तो हमने अपने हिसाब से लिया, हमारा कोई बड़ा भाई वगैरह नहीं है ना, इसलिए हम घर में। रही बात स्कीमों की, तो देखो स्कीम अभी चुनाव चल रहा है, लाडली बहना योजना किस लिए अभी, चलो मान लेता हूँ वो चुनाव के हिसाब से ही, मेरे हिसाब से चुनाव के हिसाब से ही लॉन्च की गई है वो, कि चुनाव उसमें चुनावी घमासान है बहुत सारा, कि कांग्रेस 1500 देगी तो वो 3000 देंगे, ये कौन सा। और सिलेंडर का हुआ था, अभी सिलेंडर कह रहे थे शुरुआती कि 450 का मिलेगा, कहीं नहीं मिला। सिलेंडर कब मिल गया 450? 200 कहीं नहीं मिला। हम तो गए थे वहाँ रक्षाबंधन को, कहे थे सावन को मिलेगा एक सिलेंडर, गए थे नहीं, किसने कहा? उससे बात करो जिसने लॉन्च किया, और फॉर्म भी भरे गए थे, तब भी नहीं मिला। आपको नहीं मिला? नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, यहाँ किसी को नहीं मिला। आप लोग की आर्थिक स्थिति कैसी है? आप लोग किस तो हमारी आर्थिक स्थिति, आप हमारी आर्थिक स्थिति तो बहुत मतलब लोअर क्लास है, मीडियम भी नहीं है, हम लोअर क्लास है। पापा जी मजदूरी करते हैं पापा जी। आपका नाम? मेरा नाम आशु प्रजापति है, मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ और पूरे स्टूडेंट। आप लोग इस बार वोट तो नहीं डालोगे ना? मतलब आप 18 साल के नहीं हुए, लेकिन आपके व्यू आप बता रहे हैं कि आप किस तरीके से परेशानियां। हाँ। पापा मम्मी को सजेशन दे सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी है। हम ऐसा है क्या कि हम उन्हें बताएंगे कि हमें इस सरकार से क्या फायदा है, इसने क्या करवाया, या फिर आगे जाके हमें परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं सर, अगर होते तो फिर हम इतनी प्रॉब्लम आती ही नहीं, क्योंकि हमारे फिर माता पिता होते या पालक होते तो वो हमें यहाँ रखते ही नहीं। फिर सोचते हैं बच्चे 10 बजे से पढ़ने के लिए जा रहे हैं और एक पीरियड ले पाते हैं, वो सोचते हैं कि चले जाओ बेटा तुम घर पे, कोई भी नहीं जाता कि मम्मी अकेली है, काम होता है वगैरह वगैरह, तब भी हम जाते हैं और मम्मी सोचते पढ़ के आया है कि पढ़े, जो पालक पढ़े लिखे होते हैं वो सरकारी में क्यों ही पढ़ाएंगे, वो पहले से ही पढ़े लिखे, उन्हें पता है उसका सिस्टम। अब हमारे तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इनमें अब हमें लोअर क्लास है, अब हमें कुछ करने का जुनून है, तो बीच में क्या आ जाता है? पैसा। अब पैसे की दिक्कत है, और फिर यहाँ फ्री में चलो पढ़ भी ले तो पढ़ाई मिल नहीं रही फ्री में अच्छे से। आप बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम आशु प्रजापति है और मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। आशु बताओ क्या परेशानी है तुम्हें? यही परेशानी है बस, वो नहीं मिल रही, शिक्षा नहीं मिल रही, और इस क्लास में टीचर नहीं आ रहे हैं। एक ही मिल पाता है सब। अरे आपकी उम्र में जब लोग रहते हैं तो बोलते हैं कि हाँ ठीक है भाई, टीचर नहीं आ रहे हैं तो मजे करो, मस्ती करो और जैसे तैसे वो करो। सर कितने मजे करोगे आप? 10 दिन कर लिए, 15 दिन कर लिए, फिर जब पेपर आते हैं ना, जब आपको एकदम से स्ट्रेस होता है कि पेपर सिर पे आ गए, अब कहाँ से पढ़ लें, कहाँ से, कुछ आता ही नहीं है, क्या करके आएंगे पेपर में। अपनी जेब से पैसे निकाल के देते हैं ना, तो ब्यूटीफुल होता है सर बहुत ज्यादा, कि वो कैसे काम कर रहे हैं, और हम उनको बेवकूफ़ बना के मम्मी यहाँ पे पैसे चाहिए, यहाँ पे प्रैक्टिकल लेना है, ये लेना है, वो अपना पेट काट के हमको खिलाते हैं और मतलब पढ़ाते हैं, उन अपनी से अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने तो खैर नहीं पढ़ा, लेकिन हमें पढ़ा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है कि वो हमें पढ़ा रहे हैं। और हमसे बिल्कुल ये नहीं कहते कि बेटा तुमको पैसे क्यों चाहिए, हमने एक बार मांगा तो एक बार में पैसे दे दिए, तो अब हम उनके कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं कि हम। फिर ये है, फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसी पैसे में से कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती है। अब हाँ, वहाँ से पढ़े आए, सुबह फिर जाओ कोचिंग। अगर स्कूल में पढ़ाएंगे तो हमें कोचिंग की क्या ज़रूरत, हम क्यों ही जाएंगे कोचिंग। और कोचिंग का फायदा, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वही तो मैं कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, उसमें क्या अलग है, बस यही है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम बॉबी धाकड़ है, मैं 11th कच्चा में पढ़ता हूँ। अच्छा, हाँ, आपकी परेशानी बताओ मुझे। परेशानी कुछ नहीं, हमारी शिक्षा भी ठीक से नहीं चल रही है। स्कूलों में जाते हैं 10वीं क्लास 10 बजे से, हम 11th क्लास में, और एक पीरियड ले पाते हैं, फिर 3 बजे आ जाते हैं।
बस 10 बजे से 3 बजे तक बस एक पीरियड लगता है। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं करी किसी से कि कि ये बहुत बार हमने ये जो हेल्पलाइन चलती है 181 181 उस पर लगाया है, बहुत बार लगाया है। और फिर हमसे कहते हैं फिर हमसे कहते हैं कि शिकायत वापस ले लो, फिर हमें लेना पड़ता। आप स्कॉलरशिप है इसको, हमने स्कॉलरशिप के लिए 121 पे मतलब एक फोन लगाया था तो उन्होंने उठा लिया था। तो हमने बोल दिया था कि प्रिंसिपल हमें डांट रहे हैं ऐसे और ड्रेस क्यों नहीं सिलवा रहे। तो हमने बोला कि सर वो नहीं आ रही। तो प्रिंसिपल ने डांटा कि तुमने क्योंकि क्या नहीं आ रही स्कॉलरशिप? हाँ स्कॉलरशिप नहीं आ रही हमारी। तो प्रिंसिपल ने बोला कि तुमने शिकायत क्यों की। इसको बुलाया था बादल को कि तुमने क्यों की शिकायत। इसने बोला सर ऐसे ऐसे हमारी ये प्रॉब्लम है। तो कि अगर तुम नहीं वापस नहीं लोगे तो देख लेना, फिर अपने हिसाब तुम्हें भी प्रॉब्लम आएगी, हमें तो आएगी जो हमें आएगी। 4 महीने हो गए, पेपर आने वाले हैं, अभी हमें मैथ की बुक नहीं मिली अभी। सर परसों से पेपर है और अभी तक हमें बुक्स नहीं मिली। और हम कहते हैं तो ये कहते हैं हमारे पास नहीं है, खत्म हो गई, अब तुम जानो अपना। क्या बोल रहे हैं? आपको क्या धमकी? हाँ, हमको धमकी देते हैं जो हमारे पास नहीं है, अब तुम जानो अपना काम जानो, या बाजार से खरीदो, कहीं से भी खरीदो आप। नहीं कुछ नहीं है। और प्रिंसिपल से बोला है कभी, और जो हम जाते हैं ऐसे कपड़ों में जो ड्रेस की तरह आपकी, बस यही बोल के भगा ड्रेस देते। नहीं मिलती आप? हाँ, स्कॉलरशिप नहीं आई अभी। स्कॉलरशिप नहीं आई और हम ड्रेस पहन भी जाएं तो फिर आप टीचर लाओ टाइम से। टीचर तो हमें जब हम पूरे अनुशासन से रहेंगे फिर हम क्यों बोलोगे ना तो वो कुछ करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे भी नहीं आपके मुंह पे, बस वो ये करेंगे। सरकारी स्कूल का सबसे मेन खास वजह क्या होती है, बस वो बच्चे ने थोड़ा मतलब बोला, उनसे मुंह चलाया उनके सामने, जो मान लो उन्होंने सोचा तो वो सोचते हैं इसके प्रैक्टिकल में नंबर कट गए, ये मान लो। बस। इसी बच्चे इसकी डर से ही बच्चे नहीं बोलते, हम भी नहीं बोलते, क्योंकि प्रैक्टिकल में नंबर कट जाएंगे तो हम क्या करेंगे फिर। हम परसेंट के लिए मतलब परसेंट के लिए तो कोई नहीं पढ़ता, खैर काबिल होने के लिए पढ़ते हैं, मतलब तब भी वो उनका यही टारगेट रहता है कि इसके बच्चे के नाम पूछ लेते बस। तो ये थे कुछ हमारे युवा साथी जो पढ़ते हैं 11th क्लास में, और खैर इनका इस बार बोर्ड तो नहीं है ना, ये मत देंगे, लेकिन इनकी जो अपनी परेशानियां थी शिक्षा को लेकर के, लोग पढ़ना चाहते हैं लेकिन टीचर नहीं आ रहे हैं, स्कूलों में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, इसी को लेकर के हम लोगों ने बात करी। बहुत बहुत शुक्रिया। NYS इंडिया के साथ बने रहिए। बहुत बहुत